नमस्कार। आरबीएफ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ में एक ऐसी चैंपियन है जिसकी उम्र महज 16 वर्ष है और इन 16 वर्ष में उन्होंने अपनी उम्र के चौगुना मेडल प्राप्त किए हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा उनके पास अवार्ड है। तो आइए मिलते हैं ऐसी कराटे चैंपियन से जिसका नाम है निधि त्रिपाठी। निधि जी, आरबीएफ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कराटे चैंपियन हैं और आपने कई सारे मेडल्स और अवार्ड लिए। कराटे में आपकी रुचि कैसे बढ़ी और कब से? जब मैं स्कूल में थी लास्ट टाइम इन यूकेजी, तब मेरे स्कूल में इस बारे में बात चल रही थी। मतलब कोई टीचर आए थे जिनका नाम प्रदीप कनाडा था, तो वो उस टाइम स्कूल में सिखाते थे, मतलब फर्स्ट क्लास से सिखाते थे और मेरा यूकेजी कंप्लीट हो गया था। तो मैंने घर आके दादाजी को, मम्मी को, सबको बताया था। तो दादाजी ने बोला ठीक है चलो, इच्छा है एक बार ज्वाइन कर लो, अगर अच्छा लगे तो आगे कर देना। घर आकर आपने आपके दादाजी को किस तरीके से बोला था? मैंने उनको ऐसे बताया, बाबा है ना, मेरे स्कूल में ना एक सर है जो है ना लड़कियों को लड़कों को सबको कराटे सिखाएंगे, मुझे भी सीखना है। तो उन्होंने बोला अच्छा कहाँ पे सिखाएंगे? तो मैंने उनको डीआरपी लाइन का बता दिया था, क्योंकि डीआरपी लाइन में उस टाइम क्लासेस थी हम लोगों की। यूकेजी से लेकर के अभी तक आपने कितने मेडल्स प्राप्त किए? कभी काउंट नहीं करे। मतलब इतने ज़्यादा है कि हम गिनती में पीछे हट सकते हैं? नहीं, अभी ये तो नहीं बोल सकते क्योंकि इसका अंदाज़ा नहीं है मुझे। लेकिन हर साल आपको कितने मेडल्स मिलते रहे? हर साल 3-4 टूर्नामेंट हम लोग के हो जाते हैं और हर टूर्नामेंट में 2 कैटेगरी होती है। एक एयर फाइट होती है और फाइट होती है, जिसको जापान में एयर फाइट को काता कहते हैं और फाइट को कुमिते कहते हैं। ये बताइए कि कराटे जैसे खेल कूद या ऐसी चीज़ों में लड़कियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है? थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि दोनों लड़का लड़की दोनों को सिखाया जाता है और लड़की को एक मतलब उससे सिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस हो जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, अपने आप की रक्षा कर सके, दूसरों की भी सुरक्षा कर सके, उस हिसाब से सिखाया जाता है। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, ईजी गोइंग होता है। पर अधिकतर देखा गया है कि लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, उन्हें कटवाना पड़ता है। आपके ऐसा कंपलसरी नहीं, कोई समस्या नहीं? ऐसी कोई समस्या नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड है, जो भी सीखता है उसके ऊपर डिपेंड है कि अगर बाल छोटे करने तो कर सकते हो, बड़े करने हो तो कर सकते हो। एक टाइम पे मेरे भी बड़े थे, फिर मैंने कटवा दिए थे। कैसे कटवाए, क्या हुआ था उस टाइम मेरी टूर्नामेंट थी और मेरे बाल थोड़े गीले थे, तो मैंने चोटी नहीं करी थी और मेरा नाम अनाउंस हो गया था, तो हेयरबेल्ट लगा लिया था। बट वो हेयरबेल्ट भी गिर रहा था बार बार, तो बाल मुँह पे आ रहा था, वो मेरे को बार बार दिक्कत दे रहा था। जब मेरा टूर्नामेंट हो गया उसके बाद मुश्किल से 10 मिनट बाद मैंने बाल कटा दिए थे। अच्छा, ये बताइए कि आपने कराटे में सबसे पहला मेडल कब लिया? फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट टूर्नामेंट में। फर्स्ट टूर्नामेंट में ही आपने मेडल ले लिया था? क्योंकि ज़्यादा एज नहीं थी, तो जिस हिसाब से मैंने सीखा था, क्योंकि एक जब छोटे होते हैं तो हमारे मसल्स, हमारे हाथ पे, हमारी हड्डियाँ उतनी ही मतलब उतनी ही इलास्टिक जैसी होती हैं कि हम उनको जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, जैसे चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। और उस टाइम हमारे अंदर विल पावर बहुत होती है। तो फिर मतलब जो मेरे कोच थे उनने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और जो अभी मेरे कोच है वो भी मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और इसी तरह से पहला अवार्ड 5th क्लास में। क्या नज़ारा था और आपको क्या लग रहा था जब आपको पहला अवार्ड मिला? तब मैं काफ़ी खुश भी थी। उस टाइम दादाजी मेरे साथ थे, पापा भी थे, मम्मी सब थे, लेकिन जो खुशी मेरे दादाजी के चेहरे पे थी वो खुशी किसी और को नहीं देखी मैंने। अच्छा, कराटे एसोसिएशन जिसमें आप जाती हैं वो एक्चुअली क्या चीज़ है और वो कहाँ तक आगे बढ़ने की संभावना है? वो अभी अब तो वो ओलंपिक्स में भी है, एशियन गेम में भी है, ओलंपिक्स में भी है और उसके इंटरनेशनल भी होते हैं। आप अभी तक कहाँ तक पहुँचे हैं? नेशनल कंप्लीट हो गए और 3 नेशनल हो चुके हैं। 3 नेशनल खेल चुके और तीनों नेशनल में आपने सफलता कितनी पाई? अभी जो हुआ था दिसंबर में तब गोल्ड था, उसके पहले सिल्वर थे। अब इस फील्ड में आपकी और आगे क्या इच्छा है? मेरी तो इच्छा है कि ओलंपिक भी खेलूँ, एशियन गेम्स भी खेलूँ और फिर झाबुआ में ही अपनी क्लास भी स्टार्ट करूँ। पर अधिकतर ये होता है कि जो ओलंपिक खेल लेता है, एशियन खेल लेता है, फिर वो बाहर चले जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है। नहीं, ऐसा नहीं, अगर बाहर भी जाऊँगी तो वहाँ भी सिखाऊँगी ही, बट झाबुआ मेरी नींव है तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती। और कोई कारण झाबुआ में रहने का? ये थोड़ा ट्राइबल एरिया है, बहुत मतलब यहाँ पे है, लड़कियों के लिए बहुत कुछ है, बट जैसे होता है ना सेल्फ डिफेंस भी आना चाहिए। झाबुआ में लगता है ऐसा कि एक लड़कियों में सुरक्षा का अभाव है।
मुझे आज तक ऐसा लगा नहीं, बट जैसा बाहर का सुनते हैं, न्यूज़ में देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या कभी ऑनलाइन या कभी इंटरनेट पे देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ हमारे यहाँ भी होना चाहिए। भले आगे जाके ये चीज़ ना हो, बट आनी चाहिए ये चीज़। कभी आपको इस पूरे खेल में, अभी यूकेजी से लेकर के 10th तक आपने जितने भी खेल खेले हैं, इसमें कभी हार का सामना करना पड़ा? हाँ, करना पड़ा। उस वक्त क्या मनोस्थिति थी? उस टाइम मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब इतनी प्रैक्टिस करी, इतना सब कुछ किया और फाइनल में आते से हार गई। उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स और जो मेरे कोच हैं अभी सूर्य प्रताप सिंह, उनने बहुत ज़्यादा मेरे को मेंटली तरीके से, मतलब मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि नहीं यार अब नहीं होगा मुझसे। बट उन लोगों ने मुझे काफ़ी समझाया, काफ़ी हद तक मतलब मुझे ऐसा किया कि नहीं अभी तो शुरुआत है और आगे जाना है और इससे अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक कराटे खिलाड़ी जो होता है उसकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है? ऐसे अगर हॉस्टल्स में देखा जाए तो वहाँ पढ़ाई कम होती है, जो एकेडमीज होती है, और वहाँ खेल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट जैसे हम लोग तो एकेडमी में नहीं है, हम लोग यहीं से सीखते हैं। तो हम लोग का सुबह उठो 5 बजे, जितने बजे उठते हो, फिर स्कूल के लिए रेडी हो, स्कूल जाओ, वापस आओ, कोचिंग जाओ, फिर कराटे क्लास जाओ। कराटे क्लास 8 बजे तक होती है। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं? जब मैं 8th तक तो मैं हमेशा 5 बजे से 7:30 8 बजे तक रहती थी, लेकिन जैसे ही 9th में आई तो पढ़ाई का लोड बढ़ गया। फिर खेलना भी पढ़ाई भी दोनों को ध्यान देने में मेरी कोचिंग भी लगा दी पापा ने। फिर उसके बाद थोड़ा कम टाइम किया, लेकिन जैसे 6 बजे कोचिंग ख़त्म होती थी तो 8 बजे तक क्लास पे रहती थी। घर के काम भी करने पड़ते होंगे? हाँ। आपको एशियन गेम्स या ओलंपिक्स में जाने में अब और कितना समय है? कितना संघर्ष आपका बाकी है? अभी तो बहुत बात है। आपने कई सारे मेडल्स लिए, कई सारी प्रतियोगिताओं में भाग लिया, तो कभी इन सारे खेलों में खेलते हुए कोई हादसा हुआ आपके साथ? हाँ, क्लास पे ही जब हम लोग का गोवा में ओपन नेशनल था, उसके एक दिन पहले हम लोग सब शाम को प्रैक्टिस कर रहे थे और पता नहीं मैं डिसबैलेंस हो गई थी थोड़ा सा, तो मेरा राइट लेग पूरा ट्विस्ट हो गया था। जो एंकल थी मेरी वो टूट गई थी, मेरे लिगामेंट फ्रैक्चर हो गए थे, ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसकी वजह से मुझे 1 साल का कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ा था। हाँ, वही हमने सुना है कि जब आपको बेड रेस्ट के लिए कहा गया पर आप बेड रेस्ट नहीं करते थे और सीधे दौड़कर क्लास चले जाते थे। हाँ, मैं बोर हो जाती थी क्योंकि जो टाइम क्लास पे होता था तो सब प्रैक्टिस करते थे, बॉडी उस हिसाब से ही रहती थी, और उस टाइम जैसे ही 5 बजे ऐसा था क्लास जाना है, तो कई बार मम्मी चिल्ला देते थे, कई बार मना कर देते थे, दादाजी भी मना कर देते थे, पूरा घर मना करता था। कोई बात नहीं, फिर मैं ऐसे मना लेती थी 2-3 बार, नहीं जाना है जाना है जाना है, वो आज चली जाए घंटे के लिए, तो मैं 1 घंटे चली जाती। क्लास पे जाके भी प्रैक्टिस कोई नहीं करने देता था। जो अभी सर है SP सर, वो भी नहीं करना प्रैक्टिस, बैठ जाओ एक जगह। भले बैठे रहते थे लेकिन वहाँ मन लगा। RBF में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अवार्ड की गिनती की जाए तो वो भी दर्जन भर से ज़्यादा है और मेडल्स तो अनगिनत। इसके साथ में निधि त्रिपाठी 1 गोल्ड 2 सिल्वर मेडल लेके आ चुकी है नेशनल में, और ये कहा जा सकता है कि झाबुआ के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इतने सारे मेडल्स और अवार्ड पाना कोई मामूली बात नहीं है। RBF के साथ बने रहिए। नमस्कार।